गुड डे एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लिंक्स एंड शॉर्टकट। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, लिंक्स शॉर्टकट। तो इन आर विंडोज जीयूआई मोड हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये क्रोम के जो शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है हमें, उसके ऊपर एक एरो मार्क शो हो रहा है। बट कुछ लाइक दिस पीसी एंड ये बोल रहा है, इस पर एरो मार्क नहीं है। तो एरो मार्क उस पे आता है जो हम शॉर्टकट क्रिएट करके रखते हैं। तो हम अपने विंडोज की लैंग्वेज में जो हम डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन क्रिएट कर लेते हैं, उस पे हम अपना ये एरो मार्क ऐसे शो होता है, तो वो एक लिंक होता है। ठीक है, हम शॉर्टकट बोलते हैं। तो लिनक्स या फिर यूनिक्स की लैंग्वेज में हम उनको लिंक्स बोलते हैं। ये लिंक्स हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हार्ड लिंक, हार्ड लिंक, ठीक है। एंड सेकंड होता है सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट, या फिर इसको हम सिंबॉलिक लिंक भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिक लिंक। ठीक है, ये होता है। दोनों टाइप्स की लिंक आज हम देखने वाले हैं लिंक्स क्या होती है ऐसा स्क्रैच से, एंड इनमें डिफरेंस क्या होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, एंड इनके यूज केसेस क्या है। ठीक है, तो इन सोलरिस सोलरिस में सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक, बोथ द लिंक्स आर द कनेक्शन बिटवीन फाइल, एक्चुअल फाइल नेम एंड द एक नेम लेते हैं हम लिंक का, उनके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था क्रोम का। क्रोम हमारा जो एप्लीकेशन है, ये इन एक्चुअल ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रखा हुआ है सी ड्राइव में जहाँ पे इंस्टॉल किया हो, बट उसकी एक कॉपी, एक उस कॉपी हमने इधर रखी हुई है जहाँ से हम इस आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो रन होता है। एक शॉर्टकट है, एक लिंक है उसकी। ठीक है, तो एक कनेक्शन है। लिंक क्या होता है, एक कनेक्शन होता है बिटवीन फाइल नेम एंड द एक्चुअल डेटा ऑन द डिस्क। ठीक है, ये एक फाइल नेम है, ये शॉर्टकट, एंड एक्चुअल डेटा जो प्रोग्राम फाइल्स में रखा है उनके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके अलावा ये लिंक इनेबल्स मल्टीपल फाइल नेम्स टू बी एसोसिएट विद द सेम फाइल और डायरेक्टरी। मतलब हम ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन का एक ही लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, हम मल्टीपल शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये टू टाइप्स की होती हैं, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया। एक होता है हार्ड लिंक, एक होता है सिंबॉलिक, जिसे हम सॉफ्ट लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं, लिंक कमांड यूज कर सकते हैं या फिर हम एलएन कमांड यूज कर सकते हैं। दोनों से हम अपने लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्रिएट करना देखेंगे। ठीक, उससे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहीं पे। हम PWD हम बैठे स्लैश रूट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश रूट, और यहाँ पे मैं एक फाइल, फाइल कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ वी एडिटर के हेल्प से, वी फाइल। ठीक है, इसमें मैं लिख लेता हूँ हेलो। ये जस्ट हम देखने के लिए कि हमारी फाइल एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, एलएस गेट फाइल, ओके। ठीक है, हमने फाइल क्रिएट की, उसमें हमें हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। ठीक है, जो हमने कंटेंट इसमें राइट किया था। क्या करेंगे हम, पहले हार्ड लिंक क्रिएट करेंगे, फिर सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेंगे। एक बार बेसिक, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, रिप्लेस वंस, ठीक है। हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें देखते हैं हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा आई नोड। जो पहला डिफरेंस होता है वो होता है आई नोड का। इसमें होता है आई नोड नंबर जो होता है वो सेम रहता है हार्ड लिंक के केस में। ठीक है, ये है हमारा हार्ड लिंक, ये है हमारा सिंबॉलिक लिंक, सिंबॉलिक लिंक। ठीक है, ये सिंबॉलिक हार्ड लिंक, तो इसमें आई नोड नंबर होता है डिफरेंट।
डिफरेंट आई नोड नंबर, मतलब चेंज हो जाता है आई नोड नंबर जब भी हम लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है कि जब हम एक्चुअल फाइल को डिलीट कर देते हैं, जो हमारी मेन फाइल होती है उसको अगर हमने डिलीट कर दिया तो हम इसके बाद भी हम लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। लिंक से डेटा जो भी एक्सेस करना होता है, लिंक एक्सेसिबल रहती है, ठीक है। बट इस केस में अगर हमने लिंक को डिलीट कर दिया, ओ सॉरी एक्चुअल डेटा को डिलीट किया, तो हम लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल रहेगी लिंक हमारी, इनएक्सेसिबल रहेगी, ठीक है। तो ये सब मैं आपको एग्जाम्पल से भी शो करूंगा, ठीक है। हार्ड लिंक के केस में क्या करता है, ये सिंपली एक कॉपी क्रिएट कर लेता है। जो लिंक की होती है वो एक कॉपी क्रिएट कर लेता है, एंड वो कॉपी का आई नोड सेम रहता है। अगर हम एक्चुअल फाइल को डिलीट कर देते तो वो हमारी जो कॉपी होती है लिंक की वो वर्क करती है। बट इस केस में क्या होता है, ये सिंपली सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करता है, लाइक शॉर्टकट। तो अगर हम यहाँ से, ये सिंबॉलिक लिंक है, अगर हम इसको जो मेन एक्चुअल इसका जो एप्लीकेशन है उसको, क्रोम को अगर हम डिलीट कर देते तो सिंबॉलिक हमारी लिंक हमारी काम नहीं करेगी। बट इसकी जगह अगर हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो वो वर्क करती है एक्चुअल डेटा को डिलीट करने के बाद भी, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं, पहले हार्ड लिंक क्रिएट करना सीखेंगे, और उसके बाद उसको यूज करना, कैसे डेटा उससे एक्सेस किया जाता है, एंड उसके बाद उसको अनलिंक करना, यानी लिंक को डिलीट करना। फिर उसके बाद हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम, जैसा कि मैंने देखा, जेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी स्लैश रूट है, ठीक है। मैं एक बार स्लैश टेम्प के अंदर देखता हूँ, कोई डेटा कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारी फाइल है ये हमारी स्लैश रूट के अंदर है, स्लैश रूट के डायरेक्टरी के अंदर है। मैं इसकी लिंक क्रिएट करता हूँ, एल एन हार्ड लिंक क्रिएट कर रहे हैं उस केस में मैं कमांड है एल एन, और उसके बाद में सोर्स, सोर्स हमारा यहीं पे फाइल है, ठीक है। या फिर हम इसका पूरा पाथ ऐसे भी दे सकते हैं, फाइल स्लैश रूट के अंदर है। बाकी अभी मैं एक बार फाइल ही दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारा टैम्प, टैम्प के अंदर हम इसको क्रिएट करेंगे, एंड देन लिंक का नेम, मैं कहता हूँ लिंक वन नेम से क्रिएट, ठीक है, लिंक को। अभी मैं देखता हूँ टैम्प के अंदर लिंक हमारी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो हमारी हो चुकी है लिंक क्रिएट, ठीक है। मैं सी डी स्लैश टैम्प के अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एलएस करता हूँ, हमारी लिंक है यहाँ पे। अभी मैं इस लिंक को कैट करता हूँ, कैट लिंक वन। तो जो डेटा हमने इस फाइल में रखा था, जो स्लैश रूट के अंदर थी, हेलो वर्ल्ड जो हम देख पा रहे थे, वही सेम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं वापस आता हूँ सी डी स्लैश रूट के अंदर, ठीक है। एल एस हमारी जो फाइल है, अभी मैं इसका आई नोड नंबर चेक करता हूँ, एल एस हाइफन आई से आई नोड चेक करता हूँ मैं फाइल का। हमारा ये आई नोड नंबर है, ठीक है। अभी मैं आई नोड नंबर उस लिंक का चेक करता हूँ जो हमने स्लैश टैम्प के अंदर क्रिएट किए। आई नोड के लिए एल एस हाइफन आई, तो हम देख सकते हैं जो आई नोड नंबर हमारा यहाँ पे है इस स्लैश रूट के अंदर जो एक्चुअल फाइल का, वही सेम आई नोड नंबर हमारा यहाँ पे है। एंड वन मोर थिंग, अगर हमें पता करना है ये लिंक है या फिर नॉर्मल फाइल है, तो हाइफन एल यूज करेंगे एल एस के साथ। तो अगर नॉर्मल फाइल होगी तो उसके सामने यहाँ परमिशन से पहले हाइफन मिलेगा, ठीक है। अगर इस जगह अगर एक डायरेक्टरी होती तो हाइफन की जगह डी मिलता है, ठीक है। और अगर ये एक लिंक होती है तो वहाँ पे आपको सिंबॉलिक लिंक के केस में आपको एल मिलेगा। बट हमने हार्ड लिंक क्रिएट किए तो यहाँ पे एल नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। ये हार्ड लिंक के केस में नहीं मिलता, ये कॉपी जनरेट करता है एक्चुअल फाइल की। बट अगर हम सिंबॉलिक लिंक करते हैं क्रिएट, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि आई नोड नंबर सेम रहता है, लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, एल एन कमांड से हम लिंक क्रिएट करते हैं, एल एन सोर्स देन डेस्टिनेशन, ठीक है। इस तरह से हम लिंक क्रिएट करते हैं, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, अभी मैंने बोला था कि हार्ड लिंक के केस में अगर हम एक्चुअल फाइल को डिलीट कर देते हैं तो लिंक इनएक्सेसिबल नहीं होती, लिंक एक्सेसिबल रहती है। अभी मैं आर एम
फाइल, जो हमारी एक्चुअल फाइल थी उसको डिलीट करता हूँ, और उसके बाद में स्लैश टेम्प से जो लिंक हमने क्रिएट की थी उसको एक्सेस करके देखता हूँ, तो वो लिंक हमारी अभी भी एक्सेसिबल है, वो डेटा अभी भी हमें प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, अभी हम अनलिंक करना देखते हैं। अनलिंक अनलिंक करने के दो तरीके हैं, या तो हम अनलिंक कमांड यूज करें या फिर हम रिमूव कर दें इस लिंक को। ठीक है, अगर मैं अनलिंक करता हूँ तो स्लैश टेम्प स्लैश लिंक वन, इसको अगर हम अनलिंक करेंगे तो ये लिंक क्या करेगी, सिंपली डिलीट कर देगी। अगर इसकी जगह हम करते हैं आरएम कमांड से भी इस लिंक को डिलीट करते हैं तो सेम ही है, अगर लिंक डिलीट हो गई तो अनलिंक ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, अभी मैं एलएस करता हूँ स्लैश टेम्प के अंदर, तो नहीं है हमारी लिंक। ठीक है, ये था हमारे हार्ड लिंक। हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए एलन सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है, फिर लिंक को डिलीट करने के लिए या तो हम अनलिंक और लिंक का पाथ देंगे, या फिर आरएम, आरएम के बाद लिंक का जो भी पाथ है वो देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा। आई नोड चेक करने के लिए मैंने बताया एल एस हाइफन आई, और उसके बाद या तो लिंक का नेम या फिर पाथ, या और फाइल का जो भी फाइल है हमारी उसका पाथ, ऐसे हम करके दोनों से चेक कर सकते हैं आई नोड नंबर। ठीक है, अभी हम देखने वाले सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो सॉफ्ट लिंक के केस में एल एन हाइफन एस, पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वी आई फाइल टू हेलो इंडिया। ठीक है, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ दैट फाइल टू हेलो इंडिया। ठीक है, हमारा शो हो रहा है। अभी मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ सॉफ्ट लिंक एल एन। सॉफ्ट लिंक के केस में हमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा हाइफन एस, जो सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद हमें सोर्स जो हमारा है फाइल टू, उसको एंड टेम्प के अंदर ही कर रहे हैं तो स्लैश टेम्प एंड लिंक टू के नेम से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला सिंबॉलिक लिंक के केस में हमें ये जो आई नोड नंबर है ये डिफरेंट मिलेगा। मैं आई नोड नंबर चेक कर लेता हूँ, एल एस हाइफन आई फाइल का आई नोड नंबर, एल एस हाइफन आई टेम्प के अंदर जो लिंक क्रिएट किया है उसका आई नोड नंबर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आई नोड नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, सिंबॉलिक लिंक में कलर चेंज हो ना हो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये हमारे टर्मिनल पे डिपेंड करता है फीचर है या नहीं है। ठीक है, कलर से कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम एक बार इसका, मैंने बोला सिंबॉलिक लिंक अगर क्रिएट किए हमने तो वहां पे हमें हाइफन की जगह एल मिलेगा, एल फ्लैग मिलेगा। ठीक है, तो मैं एल फ्लैग देखो, यहाँ पे एल फ्लैग है एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लिंक है ये किसकी है, फाइल टू की है, ये इधर शो कर रहा है अपने को। ठीक है, इसके अलावा अभी एक बार रिमूव करके देखते हैं एक्चुअल फाइल को, जो हमारी फाइल है इसको हम रिमूव करके देखते हैं आर एम एंड फाइल। अभी हम देखते हैं कि ये लिंक एक्सेसिबल है या नहीं है, ये जो स्लैश टेम्प लिंक टू है ये एक्सेसिबल है या नहीं है। मैं करता हूँ कैट टेम्प लिंक टू, ये बोल रहे नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब अगर हम सिंबॉलिक लिंक के केस में एक्चुअल फाइल को डिलीट कर देते हैं तो हमारी लिंक इनएक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंस देखा हमने क्या था, एक तो आई नोड डिफरेंस है, डिफरेंट है। ठीक है, उसके अलावा सिंबॉलिक लिंक के केस में, सिंबॉलिक लिंक के केस में क्या होता है, हमारी जो फाइल है एक्चुअल फाइल डिलीशन के डिलीशन के बाद लिंक वर्क नहीं करेगी, लिंक नोट वर्किंग। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो फ्लैग है, फ्लैग एल आता है परमिशन से पहले, आर डब्ल्यू एक्स लाइक दिस थिंग, आर डब्ल्यू एक्स से पहले हमें फ्लैग एल वहाँ पे शो करता है, ये यहाँ पे ये लिंक का एक्चुअल जो डेटा है उसका पाथ भी शो करेगा कि कहाँ पे इसका एक्चुअल डेटा है, ये लिंक किस डेटा से क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस है
आई नोट नंबर डिफरेंस है, फ्लैग दिखेगा, फ्लैग एल दिखेगा आपको सिंबॉलिक लिंक में, एंड सिंबॉलिक लिंक एक्चुअल डेटा को डिलीट करने के बाद शो नहीं होगी। अगर हमें अनलिंक करना है तो अनलिंक करने के लिए सेम कमांड है, अनलिंक करेंगे, इसमें एस ऑप्शन यूज नहीं करना, टेम्प एंड इसके बाद लिंक, या फिर हम इसको आरएम कमांड से सिंपली रिमूव कर सकते हैं लिंक को। अभी मैं एलएस लिंक कर एलएस स्लैश टेम्प करता हूँ तो टेम्प के अंदर नहीं है वो लिंक, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा है, आज के टॉपिक में हमने देखा है सिंपली लिंक्स, लिंक्स लिंक्स में हमने देखा हार्ड लिंक क्रिएट करना, कंटेंट रीड करना, ठीक है, उसका कंटेंट रीड करना या फिर एक्सेस करना जो भी है। फिर उसके बाद हमने देखा अनलिंक करना, अनलिंक कैसे करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सेस करना, सेम एक्सेस करने के लिए सेम वही प्रोसेस, फिर उसके बाद उसको लिंक करना, ठीक है। इसके बाद हमने देखा दोनों में डिफरेंस। ये सभी डेटा आपको जो मैंने आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड किया है, ये सभी कंटेंट आपको वेबसाइट पर मिलेगा रिटर्न, ठीक है। आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो आपको जाना है इन्फो यूनिक्स वेबसाइट पर, और उस आपको सोलर कोर्स में यहाँ पे आपको लिंक, लिंक में आपको हार्ड लिंक, लिंक्स किसे कहते हैं, उसके बाद हार्ड लिंक, इनके यूज केसेस, फिर उसके बाद क्रिएट करना, डिलीट करना हार्ड लिंक को, सॉफ्ट लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। इन्हीं में आपको डिफरेंस वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे दिया हुआ है। सॉफ्ट लिंक क्या होती है, सिंबोलिंक, फिर टारगेट फाइल, ठीक है, ये सब टारगेट फाइल हैज बीन डिलीटेड और मूव्ड तो सिंबोलिंक लिंक विल ब्रोकन एंड नो लॉन्गर पॉइंट टू ए वैलिड फाइल, मीन ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। एंड सब डिफरेंस वगैरह इसमें दिया है। यूट्यूब चैनल आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो यूनिक्स, यहाँ पे इन्फो यूनिक्स यूट्यूब चैनल है, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट सोलर इसका फुल कोर्स के लिए क्रिएट की हुई है, और इस पे जो अपकमिंग वीडियो है आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट डाउन करें वीडियोज के नीचे, हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपको सॉल्यूशन देने की। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है आपका डाउट तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की।